हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज का जो परमेश्वर का वचन है, दूसरों को क्षमा करना, जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्या किया है, क्षमा किया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मसीह जीवन 3 बातों पर आधारित है मेरे प्रियो: विश्वास, प्रेम और क्षमा। और आज क्षमा के बारे में हम देखेंगे और कुछ अंशों को हम देखेंगे। परमेश्वर जो दया का धनी है, इफिसियों 2:4 में लिखा है, परमेश्वर के स्वभाव की सबसे पहली विशेषता यह है कि जो हम में से प्रत्येक के जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो हमें मिला है, यह थी कि दया, हम सबको क्या मिला है? दया मिला है मेरे प्रियो। यह भी हमारे धारणा होनी चाहिए कि दूसरों को जब भी हम मिलते हैं, यदि वास्तव में हमारा जीवन यदि प्रभु यीशु मसीह में है, बदल गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों को, अपराध को हमेशा क्षमा करना चाहिए प्रियो। नरक में कोई दया नहीं पाई जाती है और न हमारे स्वभाव में कोई दया पाया जाता है। हमारा स्वभाव स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति कठोर है। खुद को धोखा देना आसान है कि ऐसी कठोरता परमेश्वरीय गंभीरता का हिस्सा है मेरे प्रियो। ऐसा पाप का धोखा है मेरे प्रियो। यदि हम अब ईश्वर में देखें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर लगातार दूसरे को, अपराध को क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है मेरे प्रियो। हम मनुष्य जाति के अपराध को प्रभु क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। इस संसार से हर हिस्से में विश्वासी और अविश्वासी लगातार अपने पापों और अपने असफलताओं के लिए क्षमा मांगने के लिए उसे पुकार रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है मेरे प्रियो। और वह उन्हें हमेशा क्षमा करने के लिए परमेश्वर क्या है? तैयार है 24 घंटा। कुछ लोग उस पाप के लिए क्षमा मांग रहे हैं जो उन्होंने 1000 बार किया है, वह फिर भी क्षमा करता है मेरे प्रियो, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। यीशु ने कहा हमें ठीक उसी तरह दूसरों को भी क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। अगर 18 के 21 से 35 तक, लूका 18 के 21 से 35 तक देखेंगे तो वहाँ पर संक्षेप में देखेंगे कि उस निर्दयी सेवक का दृष्टांत सुनाया जिसने अपने साथी सेवकों को क्षमा नहीं किया था। प्रभु हमें यहाँ यह लिख रहा था कि जब परमेश्वर एक बार हमारे पापों को क्षमा कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर जब हम सिर्फ एक व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे पाप दोबारा क्षमा रहित हो सकता है मेरे प्रियो। इस राजा ने उस सेवक को बड़ा कर्ज माफ़ किया था, लेकिन जब इस सेवक ने अपने साथी सेवक को क्षमा नहीं किया तो उसको क्षमा रद्द हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। और फिर यीशु ने कहा, इसी प्रकार से अगर तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा ना करेगा तो वह हमारे स्वर्गीय पिता भी क्या करेगा? वैसा ही करेगा मेरे प्रियो, उसको क्षमा नहीं करेगा। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपको तो पाप परमेश्वर के क्षमा नहीं करेगा मेरे प्रियो। वे आपके खाते में वापस डाल दिए जाएंगे और आप सीधे नरक में जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु ने कहा कि फिर उस सेवक का यातना देने वालों को हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर दूसरों को क्षमा ना करने वाले विश्वासियों के चारों ओर से अपनी सुरक्षा को क्या करता है? हटा लेता है मेरे प्रियो। दुष्ट आत्माएं आकर उन्हें यातना देने लगता है। कुछ विश्वासियों में कुछ बीमारियों में के पाए जाने का वजह भी यही होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कुछ बातों को समझ रहे हैं? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो सुरक्षा हट जाएगी। शैतान आपको दोबारा अशांति के वातावरण में, निराशा के वातावरण में, हालेलुया, क्षमा ना करने के कारण बीमारी की अवस्था में हम आ सकते हैं मेरे प्रियो। बहुत लोग बीमार इस कारण से है कि एक दूसरे को क्षमा नहीं किया है, एक दूसरे को से कड़वाहट रखा है मेरे प्रियो। आज कई लोग बीमार, कैंसर से ग्रसित है, वो गठिया से ग्रसित है, दमा की बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत सारी बीमारी के कारण क्षमा न करना, कड़वाहट को रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु ने यह भी कहा कि अपने भाइयों को एक ही दिन में 7 बार क्या करना? क्षमा करना। लूका 74:4 में लिखा है, एक दिन
को 12 घंटे के रूप में गिना जाता है। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि आपके भाई ने सुबह से लेकर के 6 बजे से आपके खिलाफ पाप किया है और सुबह 7 बजे आपको क्षमा फिर मांगता है, तो आप उसे क्या करना है? क्षमा करना है। यदि उसने प्रातः 8 बजे फिर क्या किया है? तुम्हारे विरुद्ध में क्या किया? पाप किया है, और 9 बजे वो क्षमा मांगता है, तो आपको क्या करना है? फिर से क्षमा करना चाहिए मेरे प्रियो। यदि 10 बजे तीसरी बार ऐसा ही अपराध किया आपके विरोध में, तो 11 बजे अगर आकर के आपको क्षमा मांगता है, तो आप उसे क्या करना है? क्षमा करना मेरे प्रियो। वह ठीक यही पाप दोबारा 12 बजे अगर करता है, तो 2 बजे अगर आकर के क्षमा मांगता है, तो हमें क्या करना है? हम उसे क्षमा करना प्रियो। अगर 2 बजे से लेकर के 3 बजे अगर पाप करता है, तो 4 बजे अगर दोहराता है उसी पाप को, हर बार एक घंटे के बाद वापस आता है और क्षमा मांगता है, तो हर एक बार आपको उसे क्या करना? क्षमा करना होगा। बिना कोई रिकॉर्ड रखे, बिना अपने हृदय में रखे हुए, आपने उसे कितनी बार पहले ही माफ़ कर दिया है उसी दिन। कुछ लोग जो व्यवस्था के रूप में जो बंधा हुआ मेरे प्रियो, हो सकता है कि यीशु ने हमें 7 बार तक रिकॉर्ड रखने के लिए कहा था। ठीक उसी यही पुस्तक ने पतरस ने एक बार यीशु से कहा था, मत्ती 18 की 21 और 22 में, कि कैसे कितना बार क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही होता है, और नई वाचा का शुभ समाचार यह है कि हम उसके स्वभाव के में क्या करें? भाग ले मेरे प्रियो। जैसा प्रभु परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे यीशु मसीह का स्वभाव हमारे, हालेलुया, वैसे ही हमें क्या करना है? हमारा भी स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो। इसके बाद 7 बार करना वास्तव में इसका हिस्सा बनने की तुलना में आसान हो जाता है मेरे प्रियो। यह हम अभी भी अनुभव से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज शब्दों में नहीं है, बल्कि क्या है? सामर्थ्य में है। 1 कुरिन्थी 4 के 20 में आप देख सकते हैं। मसीह की महिमा हमारे द्वारा इतने अद्भुत सत्यों और सिद्धांतों के बोलने से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा दूसरों के प्रति परमेश्वर के प्रेम के प्रकट करने से प्रसारित होता है मेरे प्रियो। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, कलीसिया को जाते हैं, लेकिन यदि हम कार्यों में जो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, अगर हम उसको कार्यों में लागू नहीं करते मेरे प्रियो, तो हमें प्रभु क्या करेगा? आज्ञा उल्लंघन के कारण से हम क्षमा जो हमारा क्षमा परमेश्वर ने किया है मेरे प्रियो, वो क्षमा रहित हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर से, जो प्रभु का वचन बोलता है कि जैसे मैंने अपराध को क्षमा किया, वैसे मेरे ही अपराधों को क्षमा कर, ऐसा प्रार्थना में भी प्रभु ने कहा करना सिखाया है प्रभु। हालेलुया। इसलिए जब हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो हमें भी परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है मेरे प्रियो। यदि हम अपने अपराधी को क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर फिर से जो हमने क्षमा मांगा है, फिर से वही पाप वापस अकाउंट में आता है मेरे प्रियो। वो पाप, वो दोबारा जो हमने मांगा है प्रभु से क्षमा। इसलिए आइए हम पछताव करें। हालेलुया। हम क्षमा रहित जीवन ना जिए। हालेलुया। मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारी इसलिए क्योंकि दूसरों को क्षमा नहीं किया मेरे प्रियो। आज अपने दिल में जांचिए कि आप किसी को क्षमा तो नहीं किए, ऐसा करके आपके हृदय में तो नहीं है, क्योंकि बाइबल बताता है कि जब तू वेदी के सम्मुख में, ओ सिंहासन के निकट में प्रार्थना में जब आते हो, अगर किसी भाई या बहन के प्रति तुम्हारे दिल में या मन में किसी प्रकार के प्रति बैर है, कड़वाहट है, क्षमा ना करने वाला पाप है, तो उससे पहले क्या करो? मेल मिलाप करो, उससे क्षमा मांगो। हालेलुया। तो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह कर, आज के प्रभु जी हृदय में बातचीत कर। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का अपराध है, तो हमें उसे क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करे। और प्रभु जी आज ही के दिल में पिता परमेश्वर, ताकि शत्रु शैतान का कोई दाव और कोई युक्ति हम पर ना चले। पौलुस कहता है कि मैंने, हालेलुया, किसी को दोष लगाने की बातें भी है, फिर भी मैंने क्या किया? तुम्हारे हालेलुया सम्मुख में रह करके मैंने उसको क्षमा किया, कि शैतान के दाव हम सब पर, शैतान की युक्ति हम सब पर ना चले। आइए हम प्रभु परमेश्वर से क्षमा मांग करके हम उस भाई बहन से भी क्षमा मांग ले, ताकि शैतान का दाव हमारे ऊपर चला ना आए, और परमेश्वर भी हमारे बीमारियों के द्वारा और बहुत
बहुत सारी बातों के द्वारा हम सताए ना जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान के दरवाजा खुल जाता है और शैतान वापस हमें बीमारी देने लगता है, निराशा देने लगता है। ओ हालेलुया। हम अशांति के वातावरण में चल जाते हैं, हम बोझ से दब जाते हैं यदि हम दूसरे का अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। हाँ प्रभु समस्या आप दया कर, प्रिय पवित्र आत्मा सहायता कर प्रभु जी, ताकि हम दूसरे का अपराध को क्षमा करें। प्रिय पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हम सबको सुनने वालों को आशीष दे। और आज ही के दिन प्रभु जी एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रभु अनुग्रह कर। अगर 10 साल 20 साल पहले भी हमने पाप किया है प्रभु, किसी के प्रति हमारे जीवन में कड़वाहट है, क्रोध है, बैर है, तो आज क्षमा करने के वाला आत्मा दे। प्रिय पवित्र आत्मा प्रभु समसीह आपने ऐसा ही किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन में लिखा है प्रभु समसीह कि दिन के 7 गुने के 7 बार भी अगर तुम्हारे विरुद्ध में अपराध करता है किसी भाई बहन, अगर घंटों में आकर के क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा कर। हाँ प्रभु समसीह आपने ऐसा ही किया, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। प्रभु समसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन प्रभु जी।